नमस्ते जी, आप सभी को सादर प्रणाम मेरा। आज का जो विषय है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल जो है हम देखते क्या हैं, हमारे आसपास में बीमारियों का जो ढेर है वो लगता ही जा रहा है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें, क्या उपाय हमें करने चाहिए जिसकी वजह से हम स्वस्थ रहें? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारी मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी से ही हमें अन्न प्राप्त होता है और मिट्टी से भी हमें अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मिट्टी से ही मिलती हैं। तो आप जितने भी हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं पोषक तत्व, 18 पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, वो सभी हमें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें यह जाने अनजाने में हमने मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे ख़त्म करने पे हम तुले हुए हैं। मैं 2-4 दिन पहले का एक अखबार पढ़ रहा था, राजस्थान भास्कर की वो न्यूज़ है। तो उसमें लिखा हुआ था कि कुछ ही दिनों में कुछ ही सालों में मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो निरंतर गिरते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, मिट्टी से जो है अब अन्न की बजाय हमें धन की आवश्यकता ज़्यादा होने लगी है। क्योंकि पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनको मिट्टी से अन्न चाहिए था खाने के लिए, तो वो क्या करते, प्राकृतिक खेती करते थे, इतना ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग वो नहीं करते थे। और हमने क्या कर दिया है, हमने अब अन्न की बजाय मिट्टी से धन लेना पैदा शुरू कर दिया है। और धन चाहिए तो उसमें हम रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि हमारा अन्न भी जहरीला हो गया है। और साथ में मिट्टी की जो पौष्टिकता है, मिट्टी में जो क्षमता थी, रासायनिक तत्वों की जो आवश्यकता थी मिट्टी को, वो भी धीरे धीरे अब ख़त्म करते हम अपने हाथों से लेके आ रहे हैं। तो इसकी उपयोगिता बरकरार रखनी है तो सबसे पहले आपको देसी गाय से दोबारा जुड़ना पड़ेगा और देसी गाय की जो प्राकृतिक खेती है हमारी उसको दोबारा से अपनाना पड़ेगा अगर हमें बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले बात तो आपको ये गांठ बांधनी पड़ेगी कि मिट्टी से आपको धन नहीं, मिट्टी से दोबारा आपको अनाज उत्पन्न करना है तो आप प्राकृतिक खेती करना प्रारंभ कर दें। क्योंकि राजीव दीक्षित भाई का भी यही सपना था कि हमारे देश में अगर प्राकृतिक खेती शुरू हो जाए दोबारा से, तो बहुत से जो परिवार हैं वो अनावश्यक कर्जे से बच जाएंगे और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल बेहतर रहेगा। बहुत सी जगह में राजस्थान में अब भी प्राकृतिक खेती होती है, हरियाणा में भी अब काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, कोई भी आप वस्तु लें तो सबसे पहले उससे ये पूछें ये प्राकृतिक तरीके से पैदावार की हुई है या अप्राकृतिक तरीके से इसको पैदा किया गया है। तो सबसे पहले कोई भी सब्जी है, फल है, आप में अनाज लेते हैं किसी प्रकार का, तो इस चीज़ की आप गहनता से जांच करें। क्योंकि आपको अभी 2 पैसे महंगा पड़ सकता है, लेकिन सस्ते के चक्कर में अगर आप अभी से पड़ गए तो आपको बीमारियों का शरीर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आपसे निवेदन है इस चीज़ का कि आप मिट्टी की पोषकता को दोबारा से हमें बरकरार करना होगा। दूसरा जो मेरा है, हम अक्सर क्या सोचते हैं, कुम्हार जो है हमारी एक जाति है वो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारे पूर्वजों के इतिहास अगर हम उठा के देखते हैं, उनकी बातों को अगर हम पढ़ते हैं तो वो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, ये मत सोचो कि कोई भी जो सामान्य से सामान्य लेकर जितना भी हमारे सामाजिक दायरे में जो व्यक्ति रहता था वो किसी भी जाति का हो, वो असामान्य कार्य करता था। उसकी जो सोचने की जो क्षमता थी उसकी असामान्य सी थी। कुम्हार का एक अलग कार्य था, हरिजन भाई का एक अलग था, ब्राह्मण का एक अलग था, जाट भाई का एक अलग कार्य था। तो सभी जो जातियाँ थी उनका अलग अलग कार्य था और वो वैज्ञानिकता के आधार पे था वो कार्य सारा जो वो कार्य करते थे। तो आज हम कुम्हार की थोड़ी सी बात करेंगे कि मिट्टी के बर्तन आजकल कुम्हार बनाते हैं और उन्होंने भी बहुत से लोगों ने बनाना बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया। मैं पिछले 4 साल से मेरे घर में अब धीरे धीरे बदलाव करके इस स्थिति में आ गया हूँ कि मेरे घर में जो भोजन बनता है, सब्जी वगैरह बनती है, वो मिट्टी के बर्तन में बनने लगी है। तवा जो है मिट्टी का हो गया है, खीर जो है मिट्टी की हांडी में बननी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे आप भी इसका प्रयास करें, क्योंकि हमें बीमारियों से बचना है। हमारा पैसा किस प्रकार से बचे उसके बारे में हमें सोचना होगा। हमने क्या कर लिया, समय के बचाने के चक्कर में स्टेनलेस स्टील वगैरह हम लेके आने लगे और धीरे धीरे हमारी पौष्टिकता जो है वो भोजन की ख़त्म होती हुई चली गई। तो आज हम बात करेंगे खेत की मिट्टी में जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जो अनाज जो है जितना खेत में पकने में समय लगाता है उतना ही वो चूल्हे पे पकने में समय लगाए तो उसमें से एक भी पौष्टिक तत्व गायब नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
हमारा शरीर जो है वो भी मिट्टी से बना हुआ है। आपको पता है जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके कुछ ही क्षण बाद जब हमारी अंतिम संस्कार हमारा कर दिया जाता है तो कुछ ही ग्राम मिट्टी बचती है हमारे शरीर की। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है। तो 20 ग्राम मिट्टी मुश्किल से बचती होगी हमारा अंतिम संस्कार करने के बाद। तो सोच के देखिए, तो क्यों ना हम उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें जो मिट्टी में मिलने जाने के बाद मिट्टी के बराबर हो जाए। जब हमारा शरीर मिट्टी में मिल सकता है तो हम भी उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए कि वो दोबारा से मिट्टी में ही मिल जाएं। तो मिट्टी के बर्तन का अगर प्रयोग करेंगे तो देखो सबसे अच्छी खास बात ये होगी, जितने भी हम बर्तन प्लास्टिक के जो भी हम यूज़ करते हैं उनको फेंक देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी पे जाके उसका गलत असर पड़ता है। अगर मिट्टी के बर्तन हम यूज़ करेंगे और अगर हम उनको फेंक भी देंगे ख़राब होने के बाद, टूटने के बाद, तो वो दोबारा से मिट्टी में ही मिल जाएंगे और उनका कोई भी दुष्परिणाम हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। प्रकृति हमारी स्वस्थ रहेगी बिल्कुल। तो मिट्टी में जो है कितने प्रकार के पोषक तत्व जो हैं, 18 प्रकार के पोषक तत्व हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं। मिट्टी, कांसा, पीतल, स्टील और खुले बर्तन में खाना पकाएं। सबसे पहले ध्यान रखें आप, मिट्टी में 100% और कांसे में 96%, पीतल में 93% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, बचते हैं अगर कोई भी भोजन आप इनमें बनाते हैं। और प्रेशर कुकर में अगर आप कोई भी भोजन बनाते हैं तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 1% भी नहीं बचते हैं। 3 से 7% कुछ इतना है उसका, वो ना के बराबर है, क्योंकि भोजन वहाँ पकता नहीं, भोजन वहाँ टूटता है। प्रेशर से कोई भी चीज़ को आप प्रेशराइज करोगे तो वो पकेगा नहीं, वो टूटेगा सबसे पहले। ठीक है जी। अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो डायबिटीज़ का कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसको मिट्टी के बर्तन में आप धीरे धीरे उसको भोजन देना शुरू करिए, तो आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मिट्टी जो है अपना कार्य दोबारा से प्रारंभ कर देगी। शरीर में जाने के बाद उसमें पका हुआ भोजन दोबारा से वो कार्य शुरू कर देगा और वो डायबिटीज़ का मरीज़ है वो ठीक हो जाएगा। जितने भी आप सेलिब्रिटी देखते हैं हमारे आसपास में, आप कभी भी देखिए उनके घर में जाके, 2-4 पत्रिकाएं मैंने पढ़ी हैं अपने जीवन में, उनमें देखा है तो जो हैं उनके घर में आप किसी में जाएंगे तो मिट्टी के तवे मिलते हैं आज भी। तांबा और कांसे के बर्तन आज भी उनके घर में रखे हुए हैं। वो बेशक से हमें चाहे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ भी दिखाते हो कि प्रेशर कुकर खरीदिए, ये खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, दकना मुकड़ा सब कुछ खरीदिए, लेकिन उनके घर के अगर आप स्थिति जाके देखेंगे तो उनके घर में आज भी मिट्टी के बर्तन, कांसे के, तांबे के, पीतल के, इनके बर्तन आज भी आपको सुरक्षित मिलेंगे। बहुत से व्यक्तियों से परिचित हूँ मैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और आज भी अपने घर में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, इस प्रकार के 18 पोषक तत्व हैं। जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मिट्टी में हमें पाई जाती हैं। करोड़ों वर्षों से मिट्टी जो है सूर्य की धूप में तप रही है, गर्म हो रही है और इसमें ये पोषक तत्व विद्यमान हैं। तो आप इन सब का प्रयोग करें। आप घर में कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मिट्टी का दूसरा स्वरूप ही कांच है। तो आप मिट्टी का प्रयोग अपने घर में बर्तनों का प्रयोग दोबारा से शुरू कीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, शुद्ध लोहे का बर्तन भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हो शुद्ध लोहे का, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लोहे की कढ़ाई हो वो सबसे अच्छा है। आपको बता देता हूँ मिट्टी का तवा का रंग किस का होना चाहिए और वो किस अनाज के लिए उपयोगी है। तो जो काली मिट्टी का तवा है वो मक्की की रोटी के लिए सबसे अच्छा है और गेहूं की रोटी के लिए लाल मिट्टी का तवा सबसे अच्छा होता है। पीली मिट्टी का तवा बाजरे की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है। ये जानकारियां मैंने आप सभी के लिए कहीं से इकट्ठी की हैं कि कुमार भाई के पास जाके या कहीं किसी और व्यक्ति के पास जाके, ये सारी वीडियो के माध्यम से कहीं से सुन के ये सारी जानकारियां मैंने आप सभी के लिए इकट्ठी की हैं ताकि आप सभी तक मैं ये बातें पहुंचा सकूं कि मिट्टी के अंदर क्या खासियत है। जब से हम मिट्टी से दूर हुए हैं तो हमारे घर में बीमारियों का ढेर है वो लग गया है। तो मैं आपको दोबारा से मिट्टी से, प्रकृति से जोड़ना चाहता हूं। तो आप सब जुड़िए और आप देखेंगे मिट्टी के जितने भी ज़्यादातर मंदिर हैं हमारे देश में, जितने भी गुरुद्वारे हैं, आप कहीं भी जाइए लोहे में या मिट्टी के बर्तन में आपको भोजन बनता हुआ मिलेगा। गुजरात में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, बालाजी मंदिर में जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको मिट्टी के बर्तन में। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा गौशालाओं में मैं गया हूँ। एक गौशाला है अपनी माजरी, यहाँ राजस्थान में पचेरी के पास, तो वहाँ आप जाइए, उस गौशाला में देसी गाय का आपको बहुत से अच्छे और स्वादिष्ट व्यंजन आपको मिलेंगे खाने को। मैं 1-2 बार गया हूँ वहाँ पे, तो सारे जो हैं मिट्टी के बर्तन में बनते हैं और वो भोजन आप खा के देखिए। वहीं से मुझे लत लगी थी मिट्टी की और मैंने वही आके अपने घर पे उनको आजमाया और आज
हम इतने सुकून से रहते हैं कि हमें बीमारी नाम की कोई वस्तु है नहीं, क्योंकि हम मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों रूप से ताकतवर हैं, क्योंकि हम मिट्टी से और गाय से दोबारा जुड़ गए हैं। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, मिट्टी से और गाय से आप दोबारा जुड़िए। और मिट्टी जो है आपको ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि उसमें करंट वगैरह का कोई खतरा नहीं रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं आप अपने घर में अपनाइए और मिट्टी से आप दोबारा जुड़िए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। और आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग अपने घर में प्रारंभ कीजिए। वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाइए ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं दोबारा से और बीमारियों से बचें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय गौ माता की, वंदे मातरम।